तो ये आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये सी वोटर का जो एग्जिट पोल है क्या कह रहा है ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। कितनी सीटें किस पार्टी को दिख रही हैं वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे इंडिया को 209 में से 91 से ज्यादा सीट इस बार भी मिलती हुई नजर आ रही। पिछली बार हालांकि 91 सीटें मिली थी। टुडे चाणक्य का पर भी सबका फोकस होता है कि बहुत है। उत्तराखंड में बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है। चाणक्य टुडे चाणक्य कहता है। चाणक्य के पर बहुत लोग यकीन करते हैं कि उनका एग्जिट पोल जो लोकसभा में आता है वो सही होता है। लेकिन कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है उनके एग्जिट पोल में। आप देखेंगे कह रहे थे कि उत्तराखंड में खाता नहीं खुलेगा। तो जो चाणक्य का आया उसके मुताबिक ये लग रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद आपको 7वें फेज में लेकर चलेंगे। आज जहां वोटिंग हुई है वहां क्या एग्जिट पोल है, वहां कौन जीत रहा है, लेकर चल रहे। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे। बता दें उत्तराखंड में कोई सीट नहीं मिल रही है और ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जो चाणक्य टुडे का आया है, एग्जिट पोल आया है उसमें। हालांकि सरकार मोदी जी लौट रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। तो अलग अलग चैनल्स किस तरह से सीट्स दे रहे हैं हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। जो अलग अलग चैनल्स का सर्वे वो क्या कहते हैं, एग्जिट पोल क्या कहता है, टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहते हैं, ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को 5 सीट दे रहा है चाणक्य। और अगर आप देखेंगे कांग्रेस को तो खाता भी कांग्रेस का खुलता हुआ उत्तराखंड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ये टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जो कई प्रतिष्ठित चैनल हैं वो किस तरह से एग्जिट पोल में नतीजे दिखा रहे हैं, किस तरह के नतीजे हो सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं इस वक्त अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल के बारे में भी। लेकिन अगर आप अभी यहां पर देखेंगे जो हमारा एग्जिट पोल कहता है, अगर आप स्टार्टिंग के 6 फेज देखेंगे तो वहां पर बीजेपी की तस्वीर काफी अच्छी दिख रही है। क्योंकि 5वें फेज तक अगर आप देखेंगे 80 में से 41 सीटें बीजेपी को दिख रही हैं। बिल्कुल, और टैली आपके सामने है। सुल्तानपुर में बीजेपी, प्रतापगढ़ में बीजेपी, फूलपुर में बीजेपी। टैली के जरिए भी आप जान सकते हैं। 7वां फेज जहां आज वोटिंग हुई है उसका भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे क्या चलने वाला है। ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए, कौन किस पर भारी पड़ेगा। ये थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है 7वें फेज का। सबकी नजरें इसी पर है, किसका उम्मीदवार जीता, जिस पर आपने वोट डाला वो जीता या नहीं जीता, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अब देखना होगा कि वाकई में ये एग्जिट पोल जब नतीजे आएंगे तो क्या स्थिति रहती है। क्या बीजेपी जीत रही है, हार रही है, बहुत चीजें अभी पता चलेगी। तो अब हम 6 फेज तक दिखा चुके हैं। हालांकि ठीक ठाक सीटें अभी सपा कांग्रेस को मिल रही हैं। हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन 10 से 12 का अनुमान हमें लग रहा है। तो लगातार आपको बता रहे हैं, पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं क्या कुछ चल रहा है एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल वो होता है कि जो वोटिंग के बाद